500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर होगी सजा, कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया। इकतीस मार्च के बाद 10 पुराने नोट से ज्यादा रखने पर जुर्माने के साथ 4 साल तक की जेल भी हो सकती है। विरल आचार्य होंगे रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर, कैबिनेट कमेटी ने विरल की नियुक्ति को मंजूरी दी। राहुल गांधी ने पीएम से पूछा किस आधार पर लगाई 24,000 की लिमिट, सिर्फ 50 परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू हुई नोटबंदी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा जहरीली जुबान बोलते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने फहराया दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में झंडा, प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस पार्टी ने 132वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय के बाहर सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी की भी तस्वीर, यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका के लिए अपील। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केंद्र सरकार से की मांग, सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को एओसी के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी लोकायुक्त और सूचना आयोग के नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग के कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर गिरफ्तार किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय ने साकेत कोर्ट में किया पेश। गिरफ्तारी पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन केस के सिलसिले में हुई है। बैंक मैनेजर पर हवाला कारोबारियों के साथ साठगांठ का आरोप है। मैनेजर पर हवाला कारोबारियों के काले धन को सफेद करवाने का आरोप है। कई फर्जी बैंक अकाउंट से करोड़ों के लेन देन का मामला सामने आया है। कोलकाता का बड़ा बिजनेसमैन है पारसमल लोढ़ा, उसे मुंबई में 25 करोड़ के पुराने नोटों को नए में बदलने के वक्त पकड़ा गया था। मुंबई एयरपोर्ट से 43 लाख के नकली विदेशी करेंसी को बरामद किया गया है। 3 यात्री भी गिरफ्तार हुए। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का आज 50वां दिन है। नोट बैंक के बाद नीति आयोग ने बनाई 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसकी आज बैठक। डिजिटल इकोनॉमी की कोशिशों को मिल रहा है बेहतर रिस्पांस, 6 मुख्यमंत्रियों की कमेटी के सुझाव के बाद नीति आयोग का बयान। जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को रिहा करने का आदेश, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आलम पर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाया। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का बयान, 2016 में पठानकोट हमला और एयरफोर्स के AN-32 का लापता होना बड़ा झटका। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से आधार वाले पहचान पत्र को जरूरी कर दिया है। सुरक्षा मामलों पर बनी कमेटी ने दिया था सुझाव। वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर नया नियम, शिकायत के 1 महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी। निपटारे के लिए समय सीमा 90 दिन। कानपुर रेल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। आज सुबह पटरी से उतरे सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे। आज सुबह 5:20 पर यह हादसा हुआ। हादसे वाली जगह कानपुर सेंट्रल से करीब 40 किलोमीटर दूर। दुर्घटना में 50 लोग घायल हुए। हादसे के बाद कई ट्रेन का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेन को कानपुर में रोका गया है, कई दूसरी ट्रेनें दूसरे स्टेशन पर रोकी गई। ट्रेन हादसे के बाद दिल्ली से कानपुर जाने वाली 21 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई है। दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली गाड़ियों का रूट बदल दिया गया। रेल मंत्री ने कहा यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हादसे के बाद कानपुर हावड़ा रूट अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौजूद, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम है। सभी सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटी पर बुलाए गए हैं। रूरा में हुए ट्रेन हादसे के बाद अलर्ट पर कानपुर का हैलेट हॉस्पिटल, 2 वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल में। कानपुर के LLR अस्पताल में सभी सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुला दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ इमरजेंसी में तैनात है। गंभीर रूप से घायलों के लिए स्पेशल टीम अलर्ट पर। रेलवे के PRO अनिल सक्सेना का बयान आया है, घायलों की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर है। हादसे की वजह का पता अभी तक नहीं चल रहा है। रेल मंत्रालय ने साफ किया है ट्रेन हादसे में कोई मौत नहीं हुई। सुबह आई थी एक्सीडेंट में 2 मौत की खबर। ट्रेन हादसे पर बोले कानपुर के IG जकी अहमद, बुरी तरह से उखड़ गई है पटरियां। एक्सीडेंट के वक्त पुल से गुजर रही थी ट्रेन। 6 से 20 नवंबर तक के कोच पटरी से उतरे। 6 से 20 नंबर तक के कोच पटरी से उतरे। ज्यादातर स्लीपर डिब्बे, ट्रेन के आगे के 5 डिब्बे और आखिरी के 3 डिब्बे सुरक्षित। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया ट्वीट, निजी तौर पर हालात पर रखे हुए हैं नजर। घायलों के उपचार के लिए सभी कोशिशें जारी हैं।
कानपुर रेल हादसे में घायलों को यूपी सरकार देगी मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 38 दिनों के अंदर कानपुर में दूसरा बड़ा रेल हादसा। एक्सीडेंट की वजह से दूसरे शहरों में जाने वाली बहुत सारी ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा का निधन हो गया है। हार्ट अटैक के बाद भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। पीएम ने जताया दुख। यूपी में सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी विकास रथ यात्रा का चौथा चरण आज है। बुंदेलखंड में महोबा के कंकुआ गांव से करेंगे शुरुआत। चुनाव से पहले यूपी को कई सौगातें। अखिलेश ने महोबा में की सोलर पावर प्लांट की शुरुआत। आज झांसी में छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। चुनाव से पहले यूपी को केंद्र की भी सौगात। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे 25 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास। नोट बैन पर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की मुहिम को फिर झटका। पटना में आरजेडी का महाधरना, लेकिन जेडीयू नहीं होगी शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर लगा टिकट बेचने का आरोप। पार्टी की यूथ विंग की नेता किरणजीत कौर ने लगाया 50 लाख में टिकट बेचने का आरोप। एमपी में बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह पार्टी के बागियों पर भड़क गए हैं। 3 नेताओं को निकाला, कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी जमीन में गाड़ दे। सागर के गढ़ाकोटा में एक परिवार के दर्जन भर लोगों ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला जमीन पर कब्जा। मणिपुर में मोबाइल डेटा सर्विस पर बढ़ाई गई पाबंदी। अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेगी डेटा सर्विस। तनाव को देखकर लिया ये फैसला। बिहार सरकार सीमा पर शहीद होने वाले राज्य के जवानों के परिवार को देगी 11 लाख रुपए। पहले मुआवजे की राशि थी 5 लाख रुपए। यूपी के गाजियाबाद में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिवार ने कहा लंबे समय से बेरोजगार था। आंध्र में 72 मामलों में वांटेड गैंगस्टर अयूब खान गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिया शिकंजे। राजस्थान के राजसमंद में एक रसूखदार व्यक्ति पर अपनी नाबालिग बहू से रेप करने का आरोप है। 1.5 महीने से कर रहा था यौन शोषण। पटना में जमीन के धंधे की रंजिश में प्रॉपर्टी कारोबारी सत्यनारायण सिंह के बेटे पर जानलेवा हमला। गोली मारकर भागे 2 नकाबपोश। यूपी के चित्रकूट में पानी भरने को लेकर एक ही समाज के 2 गुटों में चले हथियार। लाठी और कुल्हाड़ी से एक बच्चे समेत 7 लोग घायल। मथुरा में पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण। लड़की और लड़के के फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। झारखंड के पाकुड़ में प्रेग्नेंट महिला को लेकर इलाज के लिए भटकता रहा परिवार। सरकारी अस्पताल ने कहा प्राइवेट अस्पताल ले जाइए। शुरू हुई जांच। महाराष्ट्र में ओबीसी और विशेष पिछड़े वर्ग के लिए नया मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने खड़े किए कई सवाल। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को शिवराज कैबिनेट की हरी झंडी। पहले फेज के लिए तय किया 4 साल का वक्त। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों से 7 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गांव वालों को दे रहे थे बैंक से पुराने नोट बदलवा कर नए नोट लाने की धमकी। पंजाब के संगरूर में पुराने नोट बदलवाने का झांसा देने पर 3 पुलिस वालों समेत 9 को गिरफ्तार किया गया है। 5 से 18,40,000 रुपए के नए नोट बरामद हुए। कानपुर में विजय बैंक का एक चपरासी कैश रूम से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बैंक से गायब मिले 2-2 हजार के 500 के नोट। 500 नोट तलाश शुरू हो गई है। यूपी के बस्ती में स्टेट बैंक की ब्रांच में फर्जी अकाउंट खोलकर लाखों रुपए जमा कराने का खुलासा हुआ है। बैंक का लेटर पहुंचने पर यह खुलासा हुआ। यूपी के मऊ में रिटायर्ड कर्मचारी के बंद हो चुके अकाउंट को वापस चालू करके किसी ने डाले 15 लाख रुपए। आयकर विभाग ने की पूछताछ। यूपी के बहराइच में इलाहाबाद बैंक की लाइन में लगी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने बैंक मैनेजर पर की कार्रवाई की मांग। लुधियाना में अनिल तलवार नाम के कारोबारी के घर ईडी का छापा। लाखों कैश के साथ बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। बिहार में जम्मू में कई लोगों के फर्जी खाते खोले जाने का खुलासा हुआ है। डाक से अचानक घर पहुंचे कई लोगों के एटीएम कार्ड। एमपी के खंडवा में 2 डॉक्टर्स से धोखाधड़ी। टेक्नीशियन ने डिजिटल पेमेंट से लगाया 2,30,000 रुपए का चूना। दिल्ली में अब भी चोरी छिपे गर्भ परीक्षण और अबॉर्शन का खेल चल रहा है। एम्स की रिपोर्ट से खुलासा 2010 से लेकर 2014 के बीच मिले 109 भ्रूण। दिल्ली में जल्द छोटी साइज की बसें दिल्ली में आ सकती है। भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए तैयारी है। रूट भी बन सकते हैं नए सिरे से। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव को पटना सिटी में प्रभात फेरी वहां निकाली जाएगी। सैकड़ों सिख श्रद्धालु ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड के अस्पतालों में 2 साल में 121 मरीज गायब हुए। डिस्चार्ज हुए बिना ही अस्पताल से लोग गायब हो गए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक भिखारी
यादी रेड्डी ने भगवान राम को दान किए 1.5 लाख रुपए, चांदी का मुकुट। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे पटना बुद्ध स्मृति पार्क में, सीएम नीतीश के साथ विशेष पूजा में हुए शामिल। एलपीजी सब्सिडी के लिए पैन हो सकता है जरूरी, इनकम का पता लगाने के लिए सरकार पैन कार्ड का इस्तेमाल करेगी, गरीबी रेखा से नीचे वालों को छूट मिलेगी। रुपए में कमजोरी जारी है, करीब 15 पैसे कमजोरी के साथ 68 रुपए 22 पैसे पर रहा है रुपया। डॉलर में मजबूती से रुपए पर दबाव बना है। पेरू से आई वफादारी के हैरान करने वाली तस्वीर, ट्रॉमा सेंटर तक घायल मालिक के साथ साई की तरह रहे दोनों कुत्ते, तस्वीर देखकर हैरान हुए लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पर्ल हार्बर पहुंचे जापान के पीएम शिंजो आबे, 1941 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वाटरशिप डाउन के लेखक ऑथर रिचर्ड एडम्स का निधन हो गया है, बच्चों के लिए किताब से दुनिया भर में मिली थी शोहरत। इराक के पीएम ने कहा अमेरिका की मदद से 3 महीने लगेंगे आईएसआईएस को मौसूल से खदेड़ने में। आईएस के आम लोगों को ढाल बनाने से धीमा हो रहा है ऑपरेशन। टर्की के राष्ट्रपति का अमेरिका पर वार, कहा अमेरिकी गठबंधन असल में मदद कर रहा है आईएसआईएस और कुर्दिश लड़ाकों की। पास है पक्के सबूत, आईएस से लड़ाई अमेरिका का नाटक है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद सीरिया सेना ने दमिश्क के इलाकों का रुख कर लिया है, पानी सप्लाई करने वाले तालाब पर कब्जे की बनाई रणनीति। बर्लिन आतंकी हमले में दोषी अनीस अमरी के मिलान पहुंचने की तस्वीरें सामने आई है। एनकाउंटर से 3 घंटे पहले दिखा है स्टेशन पर। रूसी आर्मी के दुर्घटनाग्रस्त प्लेन TU-154 को लेकर ब्लैक सी में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। प्लेन के रिकॉर्डर समेत कई हिस्से मिल चुके हैं। वॉशिंगटन में 46 साल की योगा टीचर की हत्या में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। कार में मिली थी क्रिसमस वीकेंड से गायब टीचर की लाश। रियो डी जेनेरो में नए साल के जश्न की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं कोपाकाबाना बीच। नॉर्थ चाइना के जिलिन प्रोविंस में -30 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। ठंड से जमे तालाब पर लोग कार से कर रहे हैं स्टंट। पेरू में नए साल के आगमन से पहले फाइट फेस्टिवल की धूम, भेदभाव भुलाकर फेस्टिवल में लोग लेते हैं हिस्सा। चीन के H-6 के लड़ाकू विमान के पायलट ने होगियान द्वीप की तस्वीरें खींची है। जुलाई 2016 में खींची गई ये तस्वीरें। अमेरिका में टॉयलेट तोड़कर जेल से फरार हुए कैदियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। 6 में से 3 कैदी गिरफ्तार हो गए। पेरू में नए साल के आगमन से पहले फाइट फेस्टिवल की धूम दिख रही है। श्रीलंका 20 भारतीय मछुआरों को जल्द रिहा करेगा। श्रीलंका नेवी के कब्जे में है 51 मछुआरों के साथ 114 बोट्स। फरवरी में भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ ने किया रणनीति का खुलासा। विराट कोहली के इमोशन का फायदा उठाने की तैयारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक में फैसला लिया गया है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार। भूटान में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले जम्मू कश्मीर के 7 युवाओं का बड़गाम में स्वागत, जीत कर लाए 6 गोल्ड और 1 सिल्वर। गोरखपुर की गोल्डन गर्ल ने 17 टूर्नामेंट में 17 गोल्ड मेडल जीतकर किया कमाल। कराटे और रेसलिंग में दिखाया दम। बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की दंगल का धमाल। आमिर बोले नोटबंदी का असर फिल्म पर नहीं। न्यू ईयर जश्न के लिए आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा विदेश रवाना हो गए हैं। दोनों स्टार्स को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म नूर में फिल्म ट्रेन का गाना। गुलाबी आंखें में नजर आएंगी सोनाक्षी, पत्रकार के रोल में सोनाक्षी। फिल्ममेकर करण जौहर के टीवी शो के लिए कंगना रनौत के पास टाइम नहीं है। कंगना ने कहा कि वो ऐसे शोज नहीं देती। शाहिद कपूर और कंगना रनौत की कोल्ड वॉर से एक नया ट्विस्ट आ गया है। फिल्म रंगून को साथ साथ प्रमोट नहीं करने की अब खबरें आ रही हैं।